सफल होना चाहते हैं तो योग्यता के साथ सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी है। बार बार असफलता होने के बाद सकारात्मक सोच की वजह से हम फिर से प्रयास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो और बेहतर होते जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब हम सफल हो जाते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मुस्कान 33। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चन जो प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास हिंदी की, जो कल की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें अब बचे हुए बाकी 30 क्वेश्चन हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो फुल डिटेल के साथ हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ ही याद करते हुए भी चलेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग पिछले क्लास मेरा नहीं देख पाए हैं वो लोग इस वीडियो के एंड में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा पिछले क्लास की वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो लास्ट क्लास में हमने इसका आंसर पढ़ लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक। 10वां हमारा क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 31, तिमिर का पर्यायवाची है। इसमें आपको तिमिर का पर्यायवाची बताना है। तिमिर का पर्यायवाची है तो सबसे पहले तो हम तिमिर का अर्थ समझेंगे कि तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? तो पहला तो हमारा तिमिर ही है, उसके साथ ही अंधकार का पर्यायवाची हमारा होता है तम, अंधेरा, और तमिश्र। तो इसमें देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है अंधकार, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है, अंधेरा होता है और तमिश्र होता है। तो ये भी सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। यहां हम देखते हैं सूर्य का भी पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची आपका होता है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर। और प्रकाश का पर्यायवाची प्रभा, ज्योति, उजाला और रोशनी। और रात्रि का पर्यायवाची भी दिया हुआ है, तो रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हुताशन पर्यायवाची है। हुताशन पर्यायवाची है तो पहले तो हमें हुताशन का अर्थ समझना होगा। हुताशन का अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। पर्यायवाची क्या होता है? आग होता है, पावक होता है, दहन होता है और अनल होता है। तो यहाँ पे अग्नि दिया हुआ है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। इसके साथ ही बाकी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। तो निर्धन का पर्यायवाची होता है गरीब और विपन्न। अखंड का पर्यायवाची होता है हमारा अक्षय, अछूड़ और अभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे आपको अशुद्ध रूप बताना है, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है सदृश, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है गृहिणी, तो गृहिणी भी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। और हमारा हस्तक्षेप भी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है याज्ञवल्क्य, ये हमारा अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। चौथा का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, चौथा का आपका तत्सम बताना है। तो पहले तो हम समझते हैं चौथा शब्द क्या है। तो चौथा हमारा हो जाएगा तद्भव। क्या है? तद्भव। और इसका तत्सम हमें बताना है। तो चौथा का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। चौथा का तत्सम चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का आपको तत्सम शब्द बताना है यहाँ पे। तो घोड़ा हमारा क्या है? तद्भव रूप है। और घोड़ा का तत्सम हो जाएगा घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। इसमें आपको आवर्त का विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर देखिए, आवर्त का विपरीतार्थक जो होता है वो होता है अनावर्तक। तो अनावर्तक कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, अनावर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अनावर्तक।
इसके साथ बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्रवर्तक, तो प्रवर्तक का जो विपरीतार्थक होता है अप्रवर्तक। फिर यहाँ पे दिया हुआ आवृत्ति, तो आवृत्ति का होता है अनावृत्ति। और प्रकर्ष का होता है अपकृष। और इसके साथ ही यज्ञ होता है, उसका विलोम हो जाएगा विज्ञ, यज्ञ का विलोम विज्ञ। सारे विलोम सब दिए हुए हैं, आप इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ। जो एक विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होता है विशेष। क्वेश्चन नंबर 38, बिजली का पर्याय है, यानी पर्याय का मतलब कि बिजली का आपको यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है चपला, चंचला, पंडित, सौदामिनी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है दामिनी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ आपका तनया, तो तनया का पर्यायवाची होता है आत्मजा, सुता, दुहिता और पुत्री। यहाँ पे आपका दिया हुआ शर्वरी, तो शर्वरी का पर्यायवाची होता है रात्रि, रात, रजनी, निशीद और छड़दा। और रमणी का पर्यायवाची होता है आपका सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामनी। तो सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 39, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो सबसे पहले हम समझें कि अपर्णा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अपर्णा शब्द का अर्थ होता है पार्वती। तो यहाँ पे आपको पार्वती का पर्यायवाची बताना है। तो पार्वती का पर्यायवाची होता है गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है अपर्णा का? आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पार्वती। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके साथ बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। तो औरत, आप जानते हैं कि औरत का क्या अर्थ होता है? स्त्री। तो स्त्री का पर्यायवाची आपका हो जाएगा वनिता, कांता, रमणी, नारी और अबला। इसके साथ यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ हमारा आराधना। तो आराधना का भी पर्यायवाची देख लेते हैं। आराधना का पर्यायवाची होता है प्रार्थना, पूजा और अर्चना। और देवांगना का भी देखेंगे हम पर्यायवाची, तो मेनका, देवबाला और अप्सरा। तो सारे पॉइंट्स आप याद रखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से चंचरिक का पर्यायवाची चुनिए। आपको चंचरिक का पर्यायवाची चुनना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि चंचरिक कहते हैं किसे हैं। तो चंचरिक जो होता है भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा। तो चंचरिक क्या पर्यायवाची किसका है? भौरा का ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है आपका? इधर है ऑप्शन नंबर बी में भ्रमर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्वेश्चन नंबर 41, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द आपको बताना है। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। अब गोधूम हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। गोधूम हमारा तत्सम है और गेहूं हमारा तद्भव रूप है। इसके साथ बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। तो गोत हमारा क्या है? गोत ये क्या है? ये है तद्भव। और तद्भव से इसको अगर हम तत्सम बनाएंगे तो ये बन जाएगा गोत्र। क्या बन जाएगा? गोत्र बन जाएगा। और गोद है तो गोद से बन जाएगा क्रोड। क्या बन जाएगा? क्रोड। इसके साथ है गोह, तो गोह से बन जाएगा हमारा गधा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 42, कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। इसमें आपको विशेषण बताना है। कोई आदमी आया है, तो कोई किस प्रकार का विशेषण है? कोई यानी किस, कोई निश्चित ही नहीं कि कौन है। तो देखिए अनिश्चयवाचक शब्द
जिससे अनिश्चितता का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ कि कोई, यानी कोई निश्चित नहीं कौन आदमी है, बस ये है कि कोई आदमी आने वाला है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, आपको गौरव का विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीतार्थक यानी विलोम आपको बताना है, तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। क्या हो जाएगा, लाघव, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे तो वैभव का होता है दैत्र, क्या होता है, दैत्र या दरिद्र, और पराभव का होता है विभव। पराभव का क्या विलोम होगा, विभव। तो गौरव का हमारा मिल गया लाघव। ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अमृत का विलोम है, यहाँ आपको अमृत का विलोम बताना है। अमृत का विलोम है, चलिए इसके साथ ही आप लोग कमेंट में पर्यायवाची भी इसका बताइए, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए। अमृत का विलोम, तो अमृत का विलोम आपका हो जाएगा विष, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। जितने भी आपको वर्ड्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि मधुर का जो विलोम होता है वो होता है कटु, और पीयूष का विलोम होता है विष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 45, सदाचार का विलोम है, यहाँ आपको सदाचार का विलोम बताना है। तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। तो सदाचार का विलोम है कदाचार, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। तो आचार का विलोम होता है अनाचार, अपराध का विलोम होता है निरपराध, और अन्याय का विलोम होता है न्याय। अन्याय और न्याय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ आपको तद्भव रूप बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गयंध। गयंध हमारा क्या है, तद्भव है, जबकि अंगना हमारा तत्सम है। अगला नंबर 47, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताने हैं, जो तोला जा सके। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। परिमेय जिसे क्या कहेंगे, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिमेय। और अपरिमेय का क्या होता है, जो तोला ना जा सके। अपरिमेय जो तोला ना जा सके। अनुमेय का होता है अनुमान करने योग्य, और विनिमय का होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 48, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो कम बोलने वाले के लिए क्या हो जाएगा, मितभाषी। क्या हो जाएगा, मितभाषी। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 49, तद्भव शब्द चुनिए, आपको इसमें तद्भव शब्द पहचानने हैं। तद्भव शब्द पहचानने हैं, तो बलवान है, बांझ है, चमचा है और आसमान है। तो तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर बांझ। बांझ हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसकी आशा ना की गई हो। ये लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। आशातीत को क्या कहते हैं, तो आशातीत को कहते हैं जो आशा से अधिक हो। आशातीत को क्या कहेंगे, जो आशा से अधिक हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताने हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बताना है। तो पहचानिए कौन सा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाढ़ी। दाढ़ी हमारा क्या है, तद्भव है, जबकि नग्न हमारा तत्सम है, द्राक्ष भी तत्सम है और दक्षिण भी तत्सम है। तो आप इन सारे टॉप पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताने हैं कि कौन सा तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन है जोगी, जोवन, जमाई या यौवन। तो तत्सम शब्द आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राइट आंसर हो जाएगा यौवन। जबकि जोगी हमारा क्या है, तद्भव है। जमाई भी हमारा क्या है, तद्भव है। और जोवन भी हमारा तद्भव है। तो तत्सम हमारा क्या था, यौवन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे नहीं वाले प्रश्न, खतरा मंडराने लगा नहीं वाले प्रश्न पे। तो नहीं वाले प्रश्न में आप लोग काफ़ी थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है अक्सर। तो इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो जैसे निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से आपको नहीं वाले शब्द बताने हैं। तो कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ईला। तो ईला तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया, यानी हमारा राइट आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमको नहीं वाले बताने हैं। और अचला होता है हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची। तो एक अचल है और एक अचला है। तो अचला होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, और अग्नि भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अचल। अचल हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। अचल का पर्यायवाची होता है अविचल, अटल, अडिग और दृढ़। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। इसमें जो अशुद्ध है वो आपको पता करना है। ये शुद्ध अशुद्ध वाले प्रश्न बहुत घन चक्कर आपको करवाते हैं, क्योंकि इसमें मात्रा की त्रुटियां बस रहती हैं और थोड़े शब्द का हेर फेर भी रहता है। तो इसमें आपको अशुद्ध बताना है। देखिए चारों ऑप्शन देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें से तो शुद्ध रूप को बाकी 3 है और बाकी जो एक दिया हुआ है वो अशुद्ध है। तो हमें इस प्रश्न में अशुद्ध रूप को ही पता करना है। इसमें पहली लाइन में ऑप्शन ए में दिया है सुंदरी लड़की। तो सुंदरी लड़की होता है, ये तो भाई साहब बहुत अशुद्ध रूप दे दिया। सुंदरी नहीं होता है, सुंदर लड़की होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सुंदर लड़की हमारा सही दिया हुआ है, सुंदर लड़का भी सही है और सुंदर लड़के भी सही दिए हुए हैं। सुंदरी लड़की या सुंदरी लड़का नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 56 का तत्सम शब्द आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 के तत्सम पंक्ति, पंख, 15 या पंगत, तत्सम आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंक्ति। पंक्ति हमारा क्या है, तत्सम है। बाकी हमारे ऑप्शन ये क्या है, तद्भव है। डी भी क्या है, तद्भव है, और ये भी तद्भव है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपको। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुकूलन। अनुकूलन क्या है, हमारा शुद्ध रूप है। बाकी रचयिता अशुद्ध है, चिन्ह भी अशुद्ध है, अनधिकार भी अशुद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से शुद्ध है वह कौन सा है। शुद्ध आपको बताना है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से बताने हैं। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये शुद्ध अशुद्ध वाले बहुत हेर फेर करके दिमाग को घुमा देता है, इसलिए बहुत सावधानी से सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा। तो पहले ऑप्शन को हम पढ़ते हैं कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता था। क्या होता था, सुहावना होता था। चलिए यही तो हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया हुआ है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, जबकि इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पीती हैं नहीं, ये हमारा हो जाएगा पीते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही अशुद्ध दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। ये प्रकट की नहीं होगा, सिर्फ होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। फिर है तमाम देश भर यह बात फैल गई, जबकि ये अशुद्ध रूप दिया हुआ। तो ऑप्शन डी का जो शुद्ध रूप होगा वो है संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। तमाम देश भर जो दिया है ये गलत है, संपूर्ण देश हो जाएगा। इसके जगह तमाम की जगह क्या हो जाएगा,
संपूर्ण हो जाएगा और ये भर भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे आपको शुद्ध रूप बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा प्रामाणिक लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो पूजनीय जो हमारा है ये गलत है, इसमें आधा जा नहीं रहता है, पूरा जा रहता है। तो शुद्ध रूप में क्या रहेगा, पूरा जा रहेगा, आधा जा नहीं रहेगा। तो ये हमारा गलत दिया हुआ है। तत्कालिक भी हमारा गलत है, तत्कालिक नहीं होता तात्कालिक होता, ता पर आ की मात्रा रहेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। यहाँ पे आपका पौत्रिक दिया हुआ, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पैतृक, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर हमारा प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 60। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। मान लीजिए राम है, तो राम बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा कौन है, राम। तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या है, अच्छा लड़का है। तो यही पूछ रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी राम क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा लड़का है। तो राम हमारा विशेष्य हो गया और अच्छा हमारा क्या हो गया, विशेषण। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, तो विशेषता हमारा क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और इन सभी क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यदि आप आरओ और एआरओ और इससे रिलेटेड और भी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मुस्कान 33 से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।